हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखें स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आप अगर चाहते हैं कि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहे, तो जल्दी से जल्दी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, किसी तत्व में परमाणु भार के कारण होता है। तो इसका आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखा जाए तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो परमाणु होता है वो इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होता है, और उसके जस्ट बीच में इस तरीके से ये मान लेते कि ये आपका परमाणु है, और इसके बीच में यहाँ न्यूक्लियस होता है। ये इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, नाभिक कहा जाता है। तो इसी में प्रोटॉन पाए जाते हैं और इसी में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है, माना कि यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है आपकी 11, और न्यूट्रॉन की संख्या है आपकी 12। तो इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 23 प्राप्त होगा। और ये जो संख्या कहलाएगी, ये कहलाएगी उस एटम, उस एलिमेंट की एटॉमिक मास कह सकते हैं हम। जैसे कि ये जो 23 होता है, ये एटॉमिक मास होता है सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसका एटॉमिक मास होता है 23। तो कोई भी जो तत्व होता है उसके नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनकी संख्याओं के योग को ही क्या कहा जाता है, परमाणु भार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी सर जे थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है कोई आवेश नहीं। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन कण होता है और उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का अंतिम स्थायी नाभिक वाला तत्व कौन है। तो इसका आंसर बिस्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तो यूरेनियम का देखा जाए तो नाभिकीय क्रियाओं में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो जो कोबाल्ट 60 होता है उसका उपयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है और इसके द्वारा गामा किरण उत्सर्जित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में देखा जाए तो प्लूटोनियम जो तत्व है वो अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है। तो अमोनिया के निर्माण में देखा जाए तो हैबर विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो पानी होता है वो ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है। अगला क्वेश्चन है, कैलामाइन एक अयस्क है। तो कैलामाइन जो है वो एक अयस्क है और वो है जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। तो देखा जाए तो जो मेलाकोनाइट है वो तांबा धातु का खनिज है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में का जटिल मिश्रण होता है। तो पेट्रोलियम में देखा जाए तो ब्यूटेन और प्रोपेन का जटिल मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉलीमर है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड देखा जाए तो एक प्रकार का पॉलीमर है, बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है। तो इसका आंसर है ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोटीनों के मुख्य संरचक क्या होते हैं। तो इसका आंसर है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। तो ऊन, सिल्क और चमड़ा देखा जाए तो एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो के मिश्रण से बनता है। तो देखा जाए तो जो गैसोहॉल होता है उसका निर्माण किया जाता है पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न दाब का केंद्र है। तो निम्न दाब का केंद्र है तो वो है साइक्लोन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी द्रव को उनके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस या बात्या भट्टी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो स्मेल्टिंग की प्रक्रिया इसमें की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गैस के 6.023 × 10⁻23 अणुओं से एसटीपी का कौन सा आयतन घिरेगा। तो 22.4 लीटर इसका आंसर है।
अगला क्वेश्चन है निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? तो -273 डिग्री सेल्सियस को ही निरपेक्ष शून्य तापमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका आयतन निम्न होगा, तो उसका आयतन जो है वो स्टूडेंट्स घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है, तो वो जल कहलाता है कठोर जल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, तो पोर्टलैंड सीमेंट का देखा जाए तो मुख्य जो तत्व होते हैं वो उसमें चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना उसमें उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को ही वॉशिंग सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण है? तो उसमें उपस्थित रहती है क्लोरीन, जिसके कारण उसकी अजीब सी दुर्गंध हमें महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक है, तो प्रकाश संवेदी यौगिक जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न है, तो तंबाकू में देखा जाए तो जो रसायन पाया जाता है वो है निकोटीन। अगला क्वेश्चन है सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न है, तो सोडियम का देखा जाए तो सबसे अधिक पाया जाने वाला जो लवण होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला कशिश क्या है? तो कॉपर सल्फेट को नीला कशिश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो गलनांक बिंदु के द्वारा किसी भी ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है या उसका निर्धारण प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन आंसर इसका घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसके कारण ताप प्रवाहित होता है? तो तापमान के कारण जो है वो ताप प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना है? तो टंगस्टन का देखा जाए तो गलनांक बिंदु 3422 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है चूने के जल जिसे लाइम वाटर कहा जाता है में क्या होता है? तो चूने के जल में देखा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, जो चूने का पानी होता है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है, तो देखा जाए तो क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस, तो मार्स गैस को हम मेथेन के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल है, तो नींबू तथा संतरे में जो पाया जाने वाला अम्ल है वो है सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो इसका आंसर है सल्फर। अगला क्वेश्चन है कार्बन से बना पदार्थ है, तो कार्बन से बना पदार्थ है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, तो गोबर गैस में देखा जाए तो मुख्य रूप से मेथेन होता है। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, तो आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन किस तत्व में पाया जाता है? तो सिलिकॉन देखा जाए तो रेत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है? तो नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की न्यूनतम प्रतिशतता है, तो कार्बन की न्यूनतम प्रतिशतता होती है पिटवा लोहा में। अगला क्वेश्चन है तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है 373 केल्विन। अगला क्वेश्चन है बारूद निम्नलिखित का मिश्रण, तो बारूद जो है वो नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, तो एसिटिलीन जो गैस होती है उसका उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है, तो इसका कारण बताया गया कि इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है, तो पाइनस जो है उस लकड़ी से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लार की प्रकृति देखा जाए तो अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है, तो जीवाश्म की उम्र का अनुमान या उसकी उम्र का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है, तो उस उर्वरक में होता है फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है, तो वो है नार्कोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पाया जाता है अपसादी सेलों में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है वो है लोहा। अगला क्वेश्चन है, यौगिक जो एंटी फ्रीज की तरह प्रयुक्त होते हैं वो है ग्लाइकॉल। और लास्ट क्वेश्चन है कि तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है वो है सोडियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।